हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए काफी इंपॉर्टेंट खबर है। आज सुबह से इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। वेराइजॉन, अमेजॉन एंड वोडाफोन आइडिया। अब अमेजॉन, वेराइजॉन, इनके बारे में शायद आप जानते होंगे अमेजॉन के बारे में, लेकिन वेराइजॉन के बारे में जरा जानिए। और अगर ये डील हुई तो बहुत बड़ा धमाका होगा। जो 8-10 रुपए का शेयर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का था, ऑलरेडी आपने देखा होगा एक दिन के अंदर 25% से ज्यादा आज की डेट यानी कि 3 सितंबर 2020 को उछल चुका है। लेकिन अगर ये डील यहाँ पे कंफर्म होती है तो मुझे लगता है कि ये 10-12 रुपए से बढ़ के कहीं गुना ज्यादा आपको जंप दिख सकता है। लेकिन ये डील से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। और ये कंपनीज अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है और टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नहीं, मैं कहूंगा बहुत कुछ चेंज हो गया रिलायंस जियो के आने के बाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरीके से जियो को लॉन्च किया, लाइनों में लोगों को खड़ा कर दिया फ्री के नाम पे, और अब जाके वसूली चल रही है। और उसी तरीके से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज बिल्कुल जमीन पे लेट गई, लेकिन अब इनको सहारा चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज का। और यहाँ पे अभी के टाइम पे आप देख रहे होगे कि 2 मेजर प्लेयर है, तीसरा प्लेयर ऑलमोस्ट खत्म होने की सिचुएशन पे। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद थोड़ा सा उम्मीद जगी है और ये बड़ी कंपनीज आगे आने का नाम ले रही हैं। खबरें चल रही हैं, लेकिन खबरों में कितनी सच्चाई है, जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है तो सच्चाई सामने निकल के आती है। फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। चलिए बात करते हैं डिटेल में इन खबरों की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो लिंक्स दिए हैं उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए बड़ी खबर ये थी आज की डेट में, वोडाफोन आइडिया को $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वेराइजॉन की तरफ से मिलने की उम्मीद, ऐसा लगाया जा रहा है। अब वेराइजॉन क्या है? एक यूएस का वायरलेस कैरियर, जो कि यूएस में एक टॉप की कंपनी में कहूंगा। और ये $4 बिलियन कितना होता है अगर आप रुपये में बात करो तो ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ या 30,000 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बैठता है। तो ये बात जो खबर आई है वो मिंट न्यूज़पेपर ने जो थर्सडे को यानी कि आज की डेट में रिपोर्ट की है। अब जैसे कि टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 10 साल तक का टाइम दिया है वोडाफोन आइडिया को, एक मैं कहूंगा रिवाइवल के लिए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे करके एजीआर का पैसा लौटा सकते हो। तो एक जान में जान वोडाफोन आइडिया की आई है। लेकिन यहाँ पे जब ये बड़े नाम सामने निकल के आ रहे हैं अमेजॉन और वेराइजॉन जैसे, तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही जबरदस्त बड़ी खबर है। जब ऐसी खबरें मार्केट में आती है तो आप देखिए शेयर का प्राइस कैसे भागता है। शेयर का प्राइस 30% तक आज की डेट में उछला। 30%, देखिए 25% से ज्यादा मैं आपको कह रहा था कि ये 12 रुपए 55 पैसे पे क्लोज हुआ, लेकिन लास्ट का जो फाइनल प्राइस इसका है वो 12 रुपए 85 पैसे है। अभी इसके टेक्निकल पार्ट पे भी चलेंगे हम, लेकिन आज की डेट का जो ओपनिंग था वही इतनी जबरदस्त गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद देखिए शेयर कहां तक गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन 24% की डिलीवरी देखने को मिली आज की डेट में। ये मान के चलिए कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में जो शेयर्स आज खरीदे गए हैं, डिलीवरी हुए हैं, वो 38 करोड़ शेयर्स जो है खरीदे गए हैं। इतनी डिलीवरी आज की डेट में हुई। अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो आपको यकीन नहीं होगा, 156 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी मतलब ट्रेडिंग हुई है, जिसमें 38 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई है। मतलब खूब माल खरीदा गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अमेजॉन के ऊपर। अमेजॉन को जरा देखिए, समझिए। अमेजॉन का शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो $3,364, $3,364। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 से, तो कितना बड़ा ये शेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज अगर मैं देखूं तो बिलियन नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन का अमेजॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। $1.77 ट्रिलियन कंपनी, जो गिनती की $1 ट्रिलियन कंपनी वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, उनमें अमेजॉन एक है। और आप देख पा रहे हो इंडिया के अंदर रिलायंस को टक्कर देना, रिलायंस ने अमेजॉन से डायरेक्टली यहाँ पे टक्कर ले ली है ई कॉमर्स में। आपने देखा होगा फ्यूचर ग्रुप किस तरीके से एक्वायर किया रिलायंस ने, और
ई कॉम डोमेन में अमेजोन की सर्विसेज आपको पता ही है, बहुत ही जबरदस्त सर्विसेज मैं कहूंगा। और उसमें यहाँ पे रिलायंस रिटेल के माध्यम से अमेजोन को सीधे सीधे कंपटीशन दे रहा है। तो अमेजोन चाहेगा कि टेलीकॉम सेक्टर में वो भी रिलायंस को कंपटीशन दे, जियो को कंपटीशन दे, और वहां पे वेराइजन जो कि ऑलरेडी जिसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस सेगमेंट में है, ये कंपनी का अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन $250 बिलियन का है, $250 बिलियन। तो इनके लिए $4-5 बिलियन कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल अमाउंट है। और ऐसे मामले में ये यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जैसे अगर कंपनी को रिवाइव कर पाता है और एक थर्ड ऑप्शन इंडिया के मार्केट में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के सामने यहाँ पे खड़ा रखते हैं, जो कि ऑलरेडी खड़ा है, बट ये है कि हाँ हालत थोड़ा नाजुक है, लेकिन अगर इसको रिवाइव करने में कामयाब होते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये 2 प्लेयर गेम नहीं बल्कि 3 प्लेयर गेम चलता रहेगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे। और उसके साथ में अगर आप वोडाफोन आइडिया को देखोगे तो देखिए 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी कुछ टाइम पहले इस शेयर की हालत खराब थी, बिल्कुल ₹2.40 के आसपास जा चुका था वोडाफोन आइडिया का शेयर। कंपनी के ऊपर 96,000 करोड़ के आसपास का डेट है, हालत बहुत ही बुरी है वोडाफोन आइडिया की, इसीलिए मर्जर हुआ। बहुत सारे टाइम बाद आपने देखा होगा राइट्स इशू निकाला कंपनी ने, फंड रेजिंग की कोशिश करी, लेकिन जब तक इस तरीके से बड़े नाम नहीं आएंगे तब तक जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि हाँ, ये 2 बड़े नाम अगर जुड़ते हैं, ये डील होती है, तो ये ₹12 का शेयर कहीं ना कहीं आपको 10 गुना ऊपर 100-120 के पास देखने को मिलेगा अगर ये जुड़ता है। क्योंकि इन बड़े नामों के साथ साथ मैं आपको अगर मैं डिटेल इंपॉर्टेंट दिखाऊं तो आप जरा देखिए, आप चौंक जाओगे वोडाफोन आइडिया की ये डिटेल देखते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को आप देखोगे तो क्या यहाँ पे ये देखिए जरा सिचुएशन, कितने शेयर्स, ऑलमोस्ट 104 करोड़ शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों के पास। यहाँ पे अब आपको अगर इतनी बड़ी होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास है और लगातार रिटेल निवेशक इसमें खरीदारी करते जा रहे हैं। देखिए पहले बहुत कम होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पे रिटेल की परसेंटेज बहुत ज्यादा वोडाफोन आइडिया में है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखूं तो पिछले कुछ क्वार्टर में कैसे हालात देखने को मिले हैं म्यूचुअल फंड के, इस क्वार्टर तक म्यूचुअल फंड के पास सबसे कम शेयर्स अभी तक के। अगर पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स को देखोगे तो पिछले 2 साल का अगर मैं डाटा देखूं तो सबसे कम 2.75% की होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड वालों के पास है। यानी कि रिटेल निवेशकों के पास जो शेयर्स है वो म्यूचुअल फंड से भी कम शेयर्स, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा शेयर्स है। देखिए जरा इनके पास कितने हैं, 3.63%, और म्यूचुअल फंड वाले के पास कितने, 2.75%। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की मैं बात करूं तो इनके पास भी शेयर जबरदस्त तरीके से गिरे हैं। एक टाइम पे 27-28% की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, आप देख सकते हो, और अभी गिरते गिरते मात्र 7% की शेयर होल्डिंग जून के डाटा के हिसाब से इनके पास है। यानी कि रिस्क जरूर है और बड़े इन्वेस्टर पैसा निकाल चुके हैं, और अभी के टाइम पे कुछ अच्छी बात आएगी तो ये फिर से डाल देंगे पैसा। तो अभी पूरी सिचुएशन ओवरऑल आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही है ये मार्केट में हलचल मचा सकती है इस शेयर में। फिलहाल मैं यही कहूंगा, इसके स्टॉक के जरा मैं आपको टेक्निकल के ऊपर लेके चलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा क्या कुछ बन रहा है टेक्निकल लेवल पे। शेयर में बड़ी गिरावट आपने देखी स्टार्टिंग में, लेकिन अगर मैं सिचुएशन आपको देखूं, जैसे जो हालात यहाँ पे बने हैं, जो करेक्शन जंप के बाद यहाँ पे आया है वो काफी इंपॉर्टेंट करेक्शन था। ये देख सकते हो आपकी स्टॉक किस लेवल तक गिरा था, ये मान के चलिए कि ₹2 तक गिरा था, लेकिन ₹2 का शेयर इतनी तेजी से भागा और ₹12 तक पहुंच गया था। अब ₹2 का शेयर ₹12 तक पहुंचना मतलब 6 गुना रिटर्न आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आई वो इंपॉर्टेंट, इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को देखिए। पिछले कुछ दिन पहले मैं आपको लास्ट वीक की ही मैं बात बता रहा हूं, यहाँ पे जब हमारा टेक्निकल ग्रुप एनालिसिस का ग्रुप है वहां पे डिस्कस कर रहा था कि भाई कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है और ये करेक्शन कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एंट्री करने की सोचूं 9-9.5 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ₹6.80 के आसपास, यानी कि ये बॉटम पॉइंट इस करेक्शन का। और एंट्री का लेवल जो है वो ₹9.30 से ऊपर होगा। ऑल्दो 1 सितंबर को बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिली, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त तेजी यहां पे देखने को मिली है और ये शेयर ₹12.85 यानी कि अपने पिछले लेवल के हाई को पार कर गया। लेकिन ये छोटे स्टॉक्स होते हैं, इनमें मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उतना ही अमाउंट लगाइए जिसको अगर आप भूल जाओ कई सालों के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, उस पैसे का आपको यूज ही नहीं करना। ये उस टाइप के शेयर होता है अगर आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप जाते हो तो आपको प्रॉपर रिस्क
मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पे काम करना है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, इस करेक्शन को आप देख सकते हो, जो एक जंप आया था, इस जंप के बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, जो ब्रेकआउट की अक्सर बात होती है पुल बैक में। ये देखिए शेयर जो इसका पिछला हाई यहाँ पे था, और जब ये तेजी आई और तेजी आने के बाद जो करेक्शन आया, देखिए किस 2 3 रुपए के लेवल से ये जंप लिया, और जो करेक्शन देखिए ब्रेकआउट हुआ और फिर से वापसी का लेवल पुल बैक उन्हीं लेवल पे आया जो इसके पिछली तेजी का यहाँ पे हाई पॉइंट था। उसके बाद करेक्शन रिजॉल्व हुआ। अगर मैं बात करता हूं एंट्री पॉइंट की, तो 9 रुपए 30 पैसे 9 रुपए इस ब्रेकआउट के लेवल पे मैंने यहाँ पे मेंबर्स को जब ये वीडियो इसके बारे में बताया था, तो ये लेवल एंट्री का, लेकिन ये इसको जंप करके वापस पुल बैक हुआ, बट स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप सोच रहे थे तो ये आपका 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था। जबरदस्त तेजी देखने को जरूर मिली है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई स्टॉक छोटा है, इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी न्यूज के बेसिस पे, जिस तरीके से ये उछला है शेयर में, और अगर ये कंफर्मेशन हो जाता है तो शेयर में एक दिन में ये 20-30% ही नहीं 40-50% भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।